नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो पिछले हम 3 वीडियो को जो हम पढ़ चुके हैं कि पहले वीडियो में हमने 1 से 25 तक के प्रश्नों को देखा था। दूसरे वीडियो में हमने 25 से 50 तक के प्रश्नों को देखा था। तो फिर उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने 50 से 80 तक के प्रश्नों को देखा था। तो अब हम उससे आगे के प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो 81वां प्रश्न है कि किस वर्ष चराई संबंधी नियम निर्धारित किए गए थे। तो ये किया गया था 1909 में। उसके बाद 82वां प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में जिला अदालतों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो ये होता था कुमाऊं कमिश्नर। 83वां प्रश्न है कि किस शासक के समय बैंक ऑफ गढ़वाल यानी कि कृषि बैंक के अस्तित्व में आया था। तो ये आया था कीर्ति शाह के शासनकाल में। तो 84वां प्रश्न है कि उत्तराखंड वन अधिकार कानून कब बनाया गया था। उत्तराखंड वन अधिकार कानून बनाया गया था वर्ष 2006 में। 50वां प्रश्न है प्रधानों को जो धन व भूमि की दी जाती थी उसे कहते थे। तो ये कहते थे हक प्रधानी। 86वां प्रश्न है कि वर्ष 1879 में अल्मोड़ा में एक गुप्त संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी भास्कर जोशी व रासबिहारी बोस के द्वारा। 27वां प्रश्न है किस लेखक द्वारा प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल को कुशासन में डूबा हुआ बताया था। तो ये बताया था शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। उसके बाद 28वां प्रश्न है किसके समय में एंड्राडे व अजवेडो यात्री गढ़वाल आए थे। तो ये आए थे महीपति शाह के शासनकाल में। 9वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि कर्तुपुर के शासक ने भी समुद्रगुप्त को कर प्रदान कर अभय प्राप्त किया था। तो ये किया था प्रयाग प्रशस्ति में। 90वां प्रश्न है कि किस वर्ष भवानी शाह ने नया भूमि बंदोबस्त लागू किया। तो ये किया गया था 1861 में। 51वां प्रश्न है 91वां किस स्थान से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण शिलाशय प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं कसार देवी शैलाश्रय में। उसके बाद 92वां प्रश्न है मंगोली शैलचित्र से पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह स्थान कहाँ स्थित है। तो यह है नैनीताल में। 93वां प्रश्न है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है हेन वुड को। 94वां प्रश्न है 1880 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ, इसमें कितने लोग मारे गए थे। इसमें मारे गए थे 151 लोग। 95वां प्रश्न है यशोधर मठपाल द्वारा पेटसाल गुफा की खोज कब की गई थी। तो ये की गई थी 1989 में। 96वां प्रश्न है किस कुमाऊं कमिश्नर के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी जी रोज के समय में। 97वां प्रश्न है सिपाही धारा व पर्दा धारा स्थित है। तो यह है नैनीताल जिले में। 98वां प्रश्न है टेहरी में चाय की खेती शुरू की गई थी। तो टेहरी में जो चाय की खेती शुरू की गई थी 1835 ईस्वी में। 99वां प्रश्न है लाखू उड्यार का मुख्य विषय था। तो ये था सामूहिक नृत्य। 100वां प्रश्न है कि भवाली में पेटोटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1943 में। 101वां प्रश्न है कि सुदर्शन शाह ने वनों को पट्टे पर दिया था। तो ये दिया था विल्सन को। 102वां प्रश्न है किस वर्ष से ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला समितियों में बांटा गया था। तो ये बांटा गया था 1938 में। 103वां प्रश्न है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री में प्रथम प्रबंध का कार्य किसने किया था। तो ये किया था श्री प्रजापति जोशी ने। 104वां प्रश्न है अंग्रेजों ने किसे नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने भेजा था। तो ये भेजा था मौलवी अब्दुल कादिर को। 105वां प्रश्न है नेपाल का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो नेपाल का जो साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है नेवारी में। 106वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में गवारख्या गुफा कहाँ स्थित है। तो गवारख्या गुफा जो है डुंगरी गांव चमोली में। 107वां प्रश्न है कि वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1916 में। 8वां प्रश्न है 108वां कि रैमजे ने जंगलात अफसर पद पर कार्य किया था। तो ये किया था 1858 से 1868 तक। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी तट पर स्थित है। तो यह है लाखू उखियार गुफा। 110वां प्रश्न है कि यूरोप वासियों को गढ़वाल से पश्चिम तिब्बत में प्रवेश का मार्ग कब ज्ञात हुआ। तो ये हुआ था सन 1624 ईस्वी। तो इस वीडियो में हम कुल 120 प्रश्नों को देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको
सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो अब देख लेते हैं 111वां प्रश्न कि रोहिला सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर मुगल को चुनौती देने वाला चंद शासक कौन था? तो ये था देवीचंद। 112वां प्रश्न है किस वर्ष चीनी चाय विशेषज्ञ ईसाई वांग गढ़वाल आया था? तो ये आया था 1850 ईस्वी में। 113वां प्रश्न है चमोली में वन पंचायतों का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1932 में। 114वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 113वां प्रश्न 2 बार जो है छपा है, तो 114वां देख लेते हैं कि अल्मोड़ा के जागन देवी मंदिर से किससे किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ये होती है यक्ष की। 115वां प्रश्न है ललित सूर्यदेव के समय पाल राजा कौन था? तो ये था नारायण पाल। 116वां प्रश्न है गंगोली आर्ट के कालिका मंदिर से तांबे के 300 सिक्के किस वर्ष मिले? तो ये मिले थे 1982 में। 117वां प्रश्न है कत्यूरी राजकुंवरों का गढ़ था? तो ये था मलीलागढ़। 118वां प्रश्न है कि कत्यूरी शासनकाल में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी कहलाते थे? तो ये कहलाते थे दंडपसिक, दंड नायक, महादंड नायक। 119वां प्रश्न है कि कत्यूरी घाटी से कुनिंदों की कितनी मुद्राएं मिली हैं? तो ये मिली है 54। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया था? तो ये किया गया था 1983 तथा 2001-2002 में। तो ये थे कुछ वन लाइनर प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो पे अपलोड होते रहे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।